An amazing trip is about to end now. हम लोग अभी कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं. अभी हमारा लेओवर है फॉर 3 आवर्स एंड हमारा कनेक्टिंग फ्लाइट है बैक टू आवर होम टाउन अहमदाबाद. और बाली से हम लोग निकल गए थे कुछ 3-4 घंटे पहले और अभी हमें यहाँ पे वेट करना है. हम लोग जस्ट कुछ रिफ्रेशमेंट्स करेंगे और फिर वी विल हेड बैक टू आवर फ्लाइट. सो अब क्योंकि ये ट्रिप ख़त्म होने वाला है तो मेरे मन में भी ऐसा था अयास कि हम लोगों ने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है पिछले 4 दिनों के अंदर उसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए और उसके अंदर हम एटलीस्ट लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे पाएँ. क्योंकि हमने बाली के ट्रिप पे आने से पहले बहुत कुछ चीज़ों के बारे में सुना था जो यहाँ पर आके के साथ आ रहे थे कि हमने जो इंस्टाग्राम पे जो चीज़ देखी वो रियल में ऐसा कुछ है नहीं एग्जैक्टली. हम और देखिए किसी को भी ये नहीं समझने की जरूरत है कि मतलब हम लोग जो बोल रहे हैं वो खराब है, ऐसा नहीं है. बहुत सारी अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हैं. खराब एक्सपीरियंस तो कुछ है ही नहीं. पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, हम अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं. एग्जैक्टली एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताएंगे. जैसे अयास ने भी बहुत सारी चीजें नोटिस करी और अयास का ही ये आइडिया था कि हम लोग ये चीज के ऊपर एक डिस्कशन करें इस टॉपिक के ऊपर लेके. तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप कोई इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं, अभी अगर हम बाली की बात कर रहे हैं तो मैं बाली की बात करता हूँ. जैसे हम लोगों ने भी काफी ज्यादा होमवर्क किया था आने से पहले ही बहुत सारा चेक किया, बहुत सारी चीजों के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी कि कैसा स्टे करना चाहिए, क्या है क्या नहीं. अब आपको बहुत सारे व्लॉग्स मिलेंगे जो लोग आपको ये बोलते हैं कि बाली बहुत चीप है, ऐसा वैसा. देखिए ऐसा कुछ नहीं है. अयाज हमारी एंटायर स्पेंडिंग्स को अगर हम कैलकुलेट करें, ऑब्वियसली हम घर जाके करेंगे, बट हमने कहीं पे भी ऐसा नहीं किया कि हमको कहीं पे कटौती करके रहना पड़ा हो. हम लोगों ने बहुत अच्छे विलास में अपनी हमने ये जो 1 वीक के अंदर हमने कुछ 3 to 4 विलास चेंज किए. तीन विला हमने चेंज किए. 3 विला हमने चेंज किए जिसमें अपने 2 दिन रुके थे. 2 दिन 2 विलास में हम लोग रुके हैं और एक दिन एक विला में रुके हैं हम लोग. और हमारा एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग था और एवरी विलास वाज वेरी ब्यूटीफुल. एग्जैक्टली. और सारे के सारे एमिनिटीज हमें मिले. कोई भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं थी. फूड वाज अमेजिंग. ऑफ कोर्स हम लोग क्योंकि एक्सप्लोर करने वाले तो हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट लिया था. ब्रेकफास्ट के तरीके से हम देखने जाए तो बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट था. हम फिटनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं. वी आर फिटनेस ट्रेनर्स, ठीक है. तो हमने जो मील खाए वो इज अ प्रोटीन इंटेक भी हमारा इसमें पूरा हुआ. एग्जैक्टली. नॉनवेज मिल रहा था. एग्स प्रोवाइड किया इन लोगों ने. चिकन एग्स और कोई भी टाइप की. अब देखिए ये हम आपको क्यों बता रहे हैं अयाज, देखो लोग क्या गलती करते हैं पता है. अब यही ट्रिप हमने कोई अहमदाबाद में किया होता ना तो इतने टाइम में हम लोग को फील हो जाता कि हम लोग मोटे होने लगे. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. राइट. हम लोग जो फूड खा रहे थे ना वो इतना हेल्दी और क्लीन था कि हमें बिल्कुल भी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम ब्लोटेड हैं या फिर हम अननेसेसरी कुछ कचरा खा रहे हैं. ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ. बहुत हेल्दी फूड था. राइट. तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अगर कोई भी होटल में या फिर रिजॉर्ट में स्टे करना है तो अगर आप अच्छा अमाउंट ऑफ मनी आप स्पेंड करते हो, डिसेंट से गुड अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करोगे ना, आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी. आप चीप की तरफ मत भागो क्योंकि वेकेशन क्यों स्पेंड करना है. एक ही कहना है कि अगर तुम ट्रैवल पे जाते हो, ठीक है, तो आप सेविंग करके जाओगे. एग्जैक्टली. एक बार जाओ लेकिन अच्छे से घूमोगे ना तो वो आपके लिए बेटर रहेगा. एग्जैक्टली. और इधर है ना बहुत चीजें हैं जो हमने सभी कुछ करी. एग्जैक्टली. पिलाटेस ट्रेनिंग में गए अपने. ठीक है. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करी. हमको बहुत अच्छा लगा. अगर आप में से कोई भी ये जो व्लॉग देख रहा है ना, अगर आप बाली आ रहे हो ना फॉर एग्जांपल, तो कुछ 4-5 चीजें जो आपको जरूर करनी है. जैसे हम लोग अगर हम इंजॉयमेंट से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग फिन्स बीच क्लब गए थे. वेरी बेस्ट क्लब. वेरी बेस्ट क्लब. मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ऐसा क्लब ऐसा बीच रिजॉर्ट मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा है. मैंने ट्रैवल किया इंडिया में काफी बार. ये पहला इंटरनेशनल ट्रिप था मेरा बाली में और वी वर माइंड ब्लोन अवे. मतलब ऐसा लग रहा था. इसमें कैसा था कि फर्स्ट टाइम ऐसी वाइब देखी थी अपन. लाइक इट इज समथिंग दैट यू वेरी गुड वाइब. सीरियसली आपको ऐसा लगेगा कि लाइक आपने ये क्या देख लिया. फिन्स बीच क्लब ऐसा है. ठीक है. वो वहां पर जाकर है ना, मतलब अच्छे से स्पेंड करो, खाओ पियो, ठीक है, मजे करो, पूल में उतरो, डांस करो, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है. तो एक तो फिन्स बीच क्लब जैसे हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया वो हम बता सकते हैं कि आपको जरूर डेफिनेटली वहाँ जाना चाहिए. हम लोगों ने फ्लोर पिलाटिस की क्लासेस अटेंड करे थे. एंड द क्लासेस वाज वेरी बेटर. मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी एस्पेक्ट से देख लो. चलो ठीक है, उसकी वीडियोस भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं. एज ए फिटनेस ट्रेनर वी एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम पिलाटिस. Yes. 14 how many years into fitness? 10 to 14 years. 10 to 10 plus years in fitness for him. 14 plus years into fitness for me. लेकिन पिलाटिस ने जो हमारी बैंड बजाई है मतलब याद ऐसा लग रहा था कि यार हाँ कुछ किया. 45-50 मिनट्स का क्लास था.
बट it was so yes, because tiring. इसमें ऐसा है ना, पिलाटेस इज डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग Exactly. एंड वी ट्रेन फॉर बॉडी बिल्डिंग, राइट? और सिर्फ फ्लोर पे रह के हमने कोर और सारे के सारे मसल्स को इतना अच्छे से एक्टिवेट किया। एंड द 45 मिनट सेशन जो हमको याद रहेगा, और वो वीडियोस भी हम अपलोड करेंगे डेफिनेटली, आप लोग वो भी चेक करना। वो ठीक भी है, check उसके अंदर करिएगा। हमारा जो कम्युनिटी था, जो लोग थे वहाँ पर, जो लोग करने आए थे, वो लोग भी इतने फिट थे। आप लोग यहाँ पर आओगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि लाइक हम लोग एक्चुअली में कहाँ स्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिटनेस एज वेल। Yes. तो लाइक यहाँ पर आपको इतने फिट लोग दिखेंगे ना, क्योंकि अलग अलग कल्चर से, अलग अलग सिटीज और स्टेट से लोग आते हैं यहाँ पर, कंट्रीज से। और आप उनको देखो ना, आपको पता चलेगा कि यार ये लोग कितने फिट हैं एक्चुअली में। और वो लोग डिस्पाइट ऑफ बीइंग ऑन द वेकेशन, वो लोग पिलाटेस ज्वाइन कर रहे हैं। यस आयाज, यस, तुमने लास्ट एक चीज मैं बोलूँ, लास्ट तुमने किस इंसान से इंडिया में ये सुना था कि कोई इंसान वेकेशन पे जाके जिम जा रहा है? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत ही rarely, कम। जैसे हम rarely जैसे सुना लोग हो तो मिलता है। कोई जिम चला गया तो चला गया। एंड बाकी हाँ, मैं भी एक चीज देखिए, लोग फिटनेस को लेके काफी पैशनेट है, पैशनेट है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, काफी बहुत ज्यादा पैशनेट है, ठीक है। बहुत ज्यादा। एंड तो जो वो जिसने हमको ये पिलाटेस कराया था, सी एस ऑल्सो वेरी एक्सपीरियंस, यस यस यस, Yes. अमेजिंग। लाइक अमेजिंग अमेजिंग। 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस था 15 साल से Pilates ज्यादा में। उनका एक्सपीरियंस था, वो दिखा भी था ना, हाँ, दिख रहा था जिस तरह जिस उन्होंने तरीके से वो वो कराया, वर्कआउट कर, इज वेरी नाइस, अमेजिंग, अमेजिंग। वेरी अमेजिंग। फिर बाकी सारी चीजों में तो हम देखने जाएं तो जिम सेशन एक अटेंड किया है हम लोगों ने। जिम सेशन, ठीक है, यस, आप ओके, लोगों ने तो स्पेसिफिकली कैलिस्थेनिक्स किया यस था। यस, हमने कैलिस्थेनिक किया था, क्रॉसफिट ट्राइब ट्रेनिंग किया था, एंड दैट्स द ट्रेनिंग वेरी बेस्ट। ओके, बहुत मजा आया उसमें, सीरियसली गाइस। उस- एंड वो वीडियो भी हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, पूरा कुछ 30 मिनट्स का वीडियो है जो यूट्यूब चैनल पे आएगा, तो आप वो भी देख सकते हो कि हमने किस तरह क्रॉसफिट ट्रेनिंग को एंजॉय किया। क्रॉसफिट एंड कैलिस्थेनिक्स Yes. वर्कआउट्स जो थे, अमेजिंग एक्सपीरियंस। और अच्छा तो वो लगा था कि जिम उस टाइम पे खाली था। हाँ, तो लाइक ऐसा लग रहा था हम ही है खाली, है, तो जो हम ही करना है हम कर सकते हैं। एंड यस, हाँ, जिम इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव इन वाली, बिकॉज वन डे प्राइस भी ज्यादा है। रितेश, आपको मैंने बताया था कि वन डे का कितना हुआ। आई रिमेम्बर। यस, तो देखिए थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे तो जाएगा, क्योंकि देखो बाली के अंदर है ना थोड़ा इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो जो भी कोई इंसान आपको ये बोल रहा है ना यार कि बाली चीप है, देखो ऐसा तो कुछ भी नहीं नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाली कोई चीप वीप नहीं है, इन्फ्लेशन लेवल्स काफी हाई है। और आप टूरिस्ट हो, आप यहाँ पर एंजॉय करने आते हो, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही स्पेंड करोगे। ऑब्वियसली जो अयाज ने अभी जो कवर किया था पॉइंट, कि यार आप वेकेशन पे जा रहे हो, आप सेविंग्स वगैरह करके सोच समझ के जाते हो। देखो गाइस, नॉर्मल सी बात है, आप एक साल में एक ट्रिप लेते हो, ठीक है, तो वो ट्रिप को तुम अच्छी तरह एंजॉय करो, तो वो बेटर है वो ना, बेटर है रितेश? ना, ऑफ कोर्स। ये सोच के जाना कि यार हम बजट सेट कर लेते हैं, इतना ही स्पेंड करेंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, तो फिर तो कोई मतलब नहीं ट्रिप पे जाने का, मेरे ओपिनियन में। तो अगर आप जा रहे हो तो इस तरीके से प्लान करो। रितेश, व्हाट अबाउट द फूड मसाज? हाँ, जो मैंने last में किया, जो पेडिक्योर तो हमने वो आप करवाया उनको जरा एक बार बताओ ना, अरे किस यार। तरह आपने किया वो? मतलब चलिए, ये तो वैसे एग्जैक्टली कोई प्लान में नहीं था, बट फिर भी हमें एक हमको एक स्पा एक्सपीरियंस करने को मिला। हमारे एक फेवरेट रेस्टोरेंट जो था हमारा, लीलोस करके एक लीलोस, हाँ। रेस्टोरेंट था। हमने 2-3 दिन वहाँ पर काफी अच्छा लंच और डिनर किया था। तो उसके सामने ही वो स्पा था, तो हम लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक बार पेडिक्योर वगैरह करवा लेते एंड दैट्स आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस गाइस, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हमने पेडिक्योर करवाया। एंड द स्टाफ, दे आर वेरी स्टाफ स्वीट, नेचर वेरी वेरी गुड। वेरी गुड पीपल। और मतलब आपको बहुत अच्छे से केयर टेकिंग करते हैं आपकी। एंड जो पूरा स्पा था ना, वो फीमेल्स ही हैंडल कर हाँ, रहे थे। no Main meals, चीज ये थी, no no meals. males. And in the entire spa there was No not a man. single meal, who was taking care of the place. सारा का पूरा स्पा जो था वो सिर्फ फीमेल्स ही चला रहे Females ही चला थे। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोगों ने पेडिक्योर करवाया था, अयाज ने, मैंने और फैजल ने। सो मतलब अभी तो काफी अच्छा फील हो रहा है, एकदम सॉफ्ट पैर, Very nails clean, हाँ? वगैरह। बहुत एकदम ज्यादा साफ। clean हो गया। ऐसा लग रहा है पैर धोने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली कभी। अच्छा, इतने क्लीन अपने को पहली बार दिखाई है। मेरे को कभी भी। इतने फीट क्लीन नहीं देखे। बचपन में कभी देखा हो तो ऐसा फील होता है। मैंने तो आपको नहीं बोला था, आखिरी जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे पैर इतने साफ थे, और अब वो है 28 साल बाद वो बार बार देखने का मन कर रहा है कि बार बार उसको देखो। कि पैर इतने साफ हो गए ना, मतलब नील्स वगैरह सब इतने हाँ। शाइन कर रहे हैं। तो ठीक है, मतलब प्लान में नहीं था पर हमने करवाया तो हमें बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स ये तो आपका चॉइस है आपको करवाना है कि नहीं, पर ठीक है, डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छा था ये भी। Yes. और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर अब आप वेकेशन वगैरह पे आप आ ही रहे हो, तो जैसे हमने विलास की बात करी कि लाइक आप ठीक अमाउंट गुड अमाउंट ऑफ मनी आप स्पेंड करो। एक और थिंग, आउटफिट, यू हैव टू वेयर हियर शॉर्ट्स, ठीक है। जो हमने देखो, हम लोग भी जीन्स लेके आए थे, शर्ट्स लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ शॉर्ट्स और सैंडो में इरादा रही है। इसमें हाँ। आपका कहना क्या है रितेश? देखो एक जीन्स 2 जीन्स बहुत है, ठीक है। हाँ। इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। ट्राई करो जितना हो सके इस तरीके के थोड़े शर्ट, खुले shirts हो खुले गए, ठीक है, शर्ट्स, हाँ। सैंडोज वगैरह, मतलब इन Sandals हो सबको गया। पहनो, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, उतनी गर्मी भी नहीं है। आपको कोई नहीं दिखेगा यहाँ पे जीन्स पहनते हाँ, हुए। आपको खुद ही वियर्ड लगेगा कि यार खुद ही मैं क्यों weird इतने लगेगा, कपड़े हमने पहन jeans पहन के पहन घूम लिए। रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स।
तो Yes. अब ठीक है, पर्सनल चॉइस अपना अपना अपनी जगह पर है, किसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है वो तो चलो अलग ही टॉपिक है पूरा। पर हमारे ओपिनियन में हमको ये लगा कि हाँ। कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा भारी कपड़े लाने और की। हाँ, फिन्स अगर में भी रितेश जब अपने स्टार्टिंग में जब आ रहे थे तो कितने लोगों ने हमको किया था ऐसा कि आप कपड़े वहां जाके ही ले लेना, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे कपड़े का रेट कितना बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत तो महंगा सो गाइस, अहमदाबाद से या फिर जो भी आपकी सिटी है ना, वहां से आपके कपड़े कैरी करके लाओ। यहाँ से लोगे ना तो आपको ज्यादा रेट मिलेगा। बहुत ज्यादा, मतलब 2,500-3,000 रुपए का एक हाँ। सैंडो पड़ेगा इंडियन रुपीज में, जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। वो भी ब्रांडेड नहीं है, हाँ, ब्रांडेड नहीं, वो यहाँ की लोकल ब्रांड। लोकल ब्रांड में आपको 2-2 हजार के खाली सैंडो मिल रहे हैं। तो उसका कोई सेंस नहीं है। देखो, सही स्पेंड सही करना है वाइजली करो, स्मार्टली Wisely करो, करो, है ना, हाँ। जहाँ पे रहने में, खाने में, इन सब जगहों पे करो। यस, क्योंकि क्लोथिंग पे नहीं, कपड़े वगैरह तो आप वहां से भी लेकर आने ही वाले हो एनी विच वेज, तो फिर कोई मतलब नहीं इन सब कोई चीजों को मतलब नहीं, करने कोई का। मतलब नहीं है। राइट, एकदम। और रितेश, आपने एक चीज नोट करी थी, जब आप अपने ट्रैफिक में निकल रहे थे अपनी कैब के साथ, तो आपने कभी हॉर्न की आवाज नहीं सुनी होगी इधर। वो स्ट्रीट एटिकेट्स, दैट्स आवर स्ट्रीट यहाँ पे एक्सपीरियंस, काफी अच्छे थे। बहुत ज्यादा अच्छा है इधर। मतलब आप अगर आप लेन हाँ। क्रॉस भी कर रहे हो ना तो गाड़ियां रुक जाएंगी गाड़ी आपके रुक लिए, जाएगी, नहीं, आपको आप ऐसे पहले हॉर्न दबा के आपको ऐसे हटाएगी नहीं, वो खुद डिसरिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे आपको, respectful हॉर्न नहीं बजा के। मतलब सभी लोग यहाँ पर उस तरीके से मेंटेन उस तरीके से maintain लगता है करते खाली एक एक वेकेशन स्पॉट है, बट हाँ। एक तरीके से देखने जाए तो बहुत प्रोग्रेस्ड सिटी है इन टर्म्स ऑफ मेनी वेज। तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यस। अल्टीमेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको कवर करना चाहिए, और वो था हमारा मलेशिया का लेओवर। Yes. ये पॉइंट Guys, यहीं पे ही याद आया था हमको। अच्छा रितेश, इसमें अपने कंफ्यूज थे। मैं चाहता हूँ आयाज इसके बारे में तुम बात करो, ये बहुत सही टॉपिक है, तुम्हें हाँ। बोलना चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, इसमें कैसा था, हमारा 10 आवर्स का स्टॉप था, सो वी आर कंफ्यूज के जाना चाहिए कि नहीं जाना क्या चाहिए, करना चाहिए। सो रितेश, सो बेसिकली हम लोग, हाँ, रितेश ने ही हमको आइडिया दिया मेरा कि आइडिया था ये जाना चाहिए। कि सो गाइस, ये जो हमने जो डिसीजन लिया ना, थैंक्स टू रितेश, सीरियसली वेरी गुड वाइफ इन मलेशिया। बेसिकली कैसा था कि हमें एक भी है ना डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रहा था अनफॉर्चुनेटली। हमारे दिमाग में कुछ था भी नहीं कि भाई हम मलेशिया रुकेंगे, ऐसा कुछ भी था। बट क्योंकि कोई डायरेक्ट फ्लाइट मिला नहीं, अनफॉर्चुनेटली 11 घंटे का एक लेओवर था व्हेन वी वर कमिंग टू बाली। तो मुझे ऐसा लगा कि यार 11 घंटे करेंगे क्या एयरपोर्ट पे यार, और उस टाइम पर वेदर भी खराब था। तो हुआ ये कि हमारा एक ट्रांजिट वीज़ा हम लोगों ने लिया कि चलो ठीक है यार, मलेशिया की 2-3 जगह तो घूम ही सकते हैं। और हम लोग ने 5 to 6 आवर्स का एक सिटी टूर किया, जो कि एक बहुत ही अच्छा जो सिटी एक्सपीरियंस टूर था ना, वो हमने एकदम प्लान किया था वो कि ये टाइम पे हम सारी लोग हमारे itinerary- एयरपोर्ट पहुंच जाए, एक तो आइटिनरी लिख ली प्लान थी भी से हमने। हमने पूरा किया, हम्म। तो दैट्स आल्सो गुड। तो 4-5 लोकेशंस हम लोगों ने एक्सप्लोर किए थे मलेशिया के अंदर विद इन द स्पेंड टाइम ऑफ 5 to 6 आवर्स, क्योंकि हमारा फ्लाइट डिले हो गया था और भी ज़्यादा वेदर कंडीशंस की वजह से। अब हमारे पास यूँ तो देखने जाए तो 12 से 13 घंटे थे, पर क्योंकि ट्रैफिक भी फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हम एयरपोर्ट से मलेशिया की जो मेन सिटी है जहाँ पे आप ये सब टूरिस्ट स्पॉट्स देख सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। मतलब 1 घंटा मिनिमम आपका ट्रैवल होता है, और रिटर्न में आते आते वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी होने लगा था। तो ये चीज़ मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप बाली आ रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, डजेंट मैटर। ये तो हम बाली आए थे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मलेशिया में थैंक गॉड एक अच्छा सा लेओवर मिल गया, तो हम लोगों को एक और सिटी एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो आप कहीं पे भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो ना, हमने जो वहाँ पे एक्सपीरियंस किया सिटी के अंदर, अमेजिंग। जो बिल्डिंग्स हमने देखी, हाँ। वो तो फर्स्ट टाइम था। ठीक है, जिस तरह की उन्होंने बिल्डिंग्स वहाँ बनाई है ना गाइस, ऑसम, अमेजिंग आर्किटेक्चर, स्काई स्क्रेपर्स, awesome, yes. एवरीथिंग वाज वेरी ग्रेट। हम लोगों ने रोड पे भी, हम लोग जैसे कार में जा रहे थे, तो लाइक हमने देखा कितना अच्छे से जजमेंट Yes, और yes. डिसिप्लिन के साथ लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। ड्राइविंग, मतलब लिटरली इंडिया में आपने देखा होगा गाड़ी के पीछे गाड़ी चिपक रही है, वहाँ यहाँ मलेशिया में ऐसा नहीं। मेरे मानने पे कितना लगा आपको? एक वैसे गाड़ी का बहुत distance। ज्यादा डिस्टेंस था, मतलब लेकिन आपकी और आगे वाले की गाड़ी, हाँ। अगर आगे वाली गाड़ी ब्रेक मार रही है ना, तो बीच में एक गाड़ी का डिस्टेंस के पहले ही अपनी गाड़ी ब्रेक मार देगी। और ये हमने देख के ड्राइवर को seriously पूछा था, guys, मुझे लगा साला इंडिया में क्या कर रहा क्या है, डिसिप्लिन है यार, क्या discipline है, नेक्स्ट seriously। लेवल, मतलब इतना डिसिप्लिन। वेरी गुड एक्सपीरियंस। इमरजेंसी लेन अलग छोड़ रखा है और सब कुछ बहुत अच्छा था। सो एंड नेक्स्ट, एम्बुलेंस के लिए जो इन्होंने रास्ता क्लियर किया था, इमरजेंसी लेन वो जो सीन इन्होंने भी बना काफी रखी अच्छा है, लगा। उस इमरजेंसी लेन के अंदर नो मैटर व्हाट कितना ट्रैफक है, वो सिर्फ हाँ। इमरजेंसी लेन है। वहाँ पर Yes। सिर्फ एम्बुलेंस, पुलिस और यही सब जा सकते हैं, आप हम जैसे नॉर्मल सिटीजन्स नहीं जाएंगे। नहीं जा सकते। तो अल्टीमेटली सब कुछ सम अप करें तो अगर आप कहीं पे भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, तो ट्राई करो ऐसी फ्लाइट लो जहाँ पे लेओवर हो। अपना प्लान कुछ इस तरीके से शेड्यूल करो कि आपको बीच में एक सिटी का लेओवर मिल जाए। तो इससे क्या होगा, अगर आपका रूट लंबा है ना, तो आपको रेस्ट भी मिल जाएगा, आपको एक नया सिटी एक्सप्लोर करने का भी मौका बात मिलेगा। देखो, अब 10 घंटे करोगे क्या? हाँ, बात सही है, अगर आप एयरपोर्ट पे हो, 10 घंटे का ले ओवर है, तो आप करोगे क्या? सही बात है। इससे अच्छा माइंड यूज करके जो आपने यूज किया,
अब ट्रैवल कर लोगे तो एक और कंट्री एक और कंट्री ट्रैवल ट्रैवल कर ही लोगे ना एक दिन तो में, एक साथ 2 चीज हो गई। दो चार जगह और तो कुछ आप ज्यादा भी explore कुछ कर ही खर्चा भी नहीं हुआ, लोगे। बहुत कम था यार, बहुत कम था, बहुत कम था। खाली बस कैब्स का जो हुआ था वो ही हुआ था। देखो अगर 6 आवर्स की कैब का हम लोग मलेशियन डॉलर में अगर हम कैलकुलेट करें तो कुछ 300 मलेशियन डॉलर्स हमने स्पेंड किए थे, तो कुछ तकरीबन 6,000 रुपये हुआ, 5 से 6 घंटे का 5 से 6,000 रुपये हुआ हमारा टोटल। तो ये तो हमारा सिर्फ ट्रैवलिंग का था, इसके अंदर और कोई हमारी टिकट्स वगैरह नहीं थी। एक जगह पर हम लोग गए थे तो हमें ऐसा लगा था कि वहाँ पर भी टिकट होगा, पर हम वो उस भी- लेवल तक जा नहीं वहाँ भी पाए थी। टाइम की वजह से, पर वहाँ पे भी टिकट वगैरह लगा नहीं। जो हमारा फूड वगैरह था तो उस सब का हमने एडिशनल खर्चा किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हमारा, बस गाइस जो एडिशनल खर्चा है ना वो आपको याद रहेगा सीरियसली। हाँ ये वर्थ इट है, worth it है, worth मतलब it है। करना चाहिए डेफिनेटली, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एक बेटर एक्सपीरियंस सर्व करने में। Yes. तो ये आइडिया हमें अभी आया कि हमें ये वीडियो बनाना चाहिए। Yes, मलेशिया guys. एयरपोर्ट पे वापस 3 घंटे हाँ, का लेओवर है अभी हमारा। हम लोग का लेओवर ही है, तो जस्ट अभी कॉफी पिया, कॉफी पी के हमें कॉफी याद पीने के आया बाद एक्चुअली एकदम से माइंड में आया कि रितेश एक वीडियो बना लेते इस चीज़ जो के हमने ऊपर। एक्सपीरियंस किया वो लोगों को बताना चाहिए। Exactly. ठीक है। So guys, that was it about the Bali and the Malaysian trip. So definitely recommended Bali। आओ आप एकदम ओपन माइंड के साथ अच्छे से खर्चा करने के लिए, कि इंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत कुछ है, अगर ऐसा बजट कंस्ट्रेन है तो थोड़ा सा आप सेट करो स्मार्टली, पर सेट करो और हाँ, सेट पर करके ऐसा कुछ ऐसे कोई होक्स में मत रहना बिल्कुल भी कि ये बहुत चीप कंट्री है और आपको कुछ गाइस करने का नहीं। सीरियसली जरा भी चीप नहीं है, चीप तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल cheap ऐसा नहीं है। बिल्कुल मत समझना। एंड शॉपिंग की बात करो तो तुम लोग अहमदाबाद से अभी तुम्हारी सीढ़ी से करके वही बेटर है। हाँ, तो यहाँ आके तुम सोचोगे यहाँ आके कपड़े पहन के शॉपिंग वगैरह लोगे करने तो का कोई वो हमें नहीं है, कोई इसका सेंस नहीं दिखा। कोई 2,500 sense नहीं रुपए का दिखा। एक सैंडो लेना Because is not हमने worth पूरा it। मार्केट घूमा, एग्जैक्टली कहीं हमको ऐसा काफी कुछ ज्यादा, लगा ही नहीं कि जहाँ काफी से हम कुछ ले सके। एक शाम तो हमने पूरी घूमने में ही निकाल घूमने दी में है। निकाली। तो वो तो बहुत ज्यादा था, वैसे थक गया था यार मैं। तो ठीक है, अल्टीमेटली कुछ पसंद आया नहीं, टाइम ही वेस्ट हुआ, तो फिर दैट वाज इट। सो दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग गाइज। वी रियली होप टू सी यू वेरी सून इन अनदर व्लॉग। और मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। Yes. गो सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, और अगर आप इंस्टाग्राम पे ये वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे दूसरे वीडियोस भी देखिए जिसमें हम लोगों ने द बॉल डोमेन द बॉल The Ball डोमेन, Domain। और उसके अंदर हम लोगों ने हमारे बाली ट्रिप के बारे में सब कुछ डिटेल में जो हमने यहाँ अपलोड पे किया, एक्टिविटीज करी है ये ना सब वो उसके अंदर हमारे है। जो बॉल डोमेन इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे सब अपलोड है, अपलोड कर रहे हैं हम ठीक लोग है, तो वो धीरे-धीरे। जाके भी आप देख सकते हो। एग्जैक्टली, तो आपको पता चलेगा कि लाइक एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या क्या कैसे कैसे किया, Yes. और आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा कि आपको Better क्या क्या experience। करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो दैट इज इट फॉर टुडे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। गुड बाय।